अस्सलाम वालेकुम। किचन विद मेरू में हाजिर हूँ एक और नई वीडियो के साथ। आज मैं लेकर आई हूँ मटन पाया की बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी और बहुत ही आसान तरीके से आपको मैं ये बताऊँगी कि कम वक्त में आप ज़बरदस्त टेस्ट के मटन पाया कैसे तैयार कर सकते हैं। बकरा ईद आ रही है, बकरा ईद के लिए स्पेशल रेसिपी है। मटन पाया बहुत ही शौक़ से खाया जाता है, स्पेशली नाश्ते में पंजाबी लोग बहुत शौक़ से खाते हैं। पंजाब साइड पे ये बहुत ही पसंदीदा नाश्ता है और मैं इजी रेसिपी लेकर आई हूँ। इसे आप आसानी से घर पर बना सकते हैं। आइए इसे बनाने के लिए देखते हैं हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। मटन पाया तैयार करने के लिए मैंने मटन के पाए लिए हैं 6 अदद और इनको अच्छी तरह से मैंने साफ़ करके धो लिया है और हर पाए को मैंने 3 हिस्सों में काट लिया था। 3 से ज़्यादा पीसेज में इसे नहीं काटना है। 6 अदद पाए, 3 से 4 अदद मैंने प्याज लिए थे मीडियम से थोड़े बड़े साइज़ के और इनको मैंने इस तरह से स्लाइस में काट लिया है। 4 से 5 अदद मैंने मीडियम साइज़ टमाटर लिए हैं, इनको मैंने इस तरह से 2 हिस्सों में काट लिया है। और ये मेरे पास 1 इंच का टुकड़ा है अदरक का और मेरे पास 8 से 10 अदद लहसुन के जवे हैं और 4 अदद हरी मिर्चें हैं। अगर आप इसमें साबुत लहसुन या अदरक नहीं डालना चाहते तो आप इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट भी डाल सकते हैं 3 से 4 टेबलस्पून। और ये कुछ खड़े गरम मसाले हैं जिनमें मैंने तेज़पात लिए हैं 3 अदद, 2 बादियान के फूल हैं, 6 से 7 अदद मेरे पास लौंग हैं, 10 से 12 अदद मैंने साबुत काली मिर्च ली है, 5 अदद मेरे पास छोटी सब्ज़ इलायची है और 3 अदद मेरे पास ये दालचीनी के टुकड़े हैं। ऑयल मैंने लिया है 1 कप। मटन के पायों में तेल कम होता है बड़े पायों की निस्बत, तो इसमें 1 कप मैं ऑयल डालूँगी। आप इसमें घी भी डाल सकते हैं। नमक को आप हस्बे ज़ायका रखें, अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें नमक ऐड करें। लाल मिर्च पाउडर मैंने 1 टेबलस्पून लिया है, इसे भी आप हस्बे ज़ायका रख सकते हैं। ज़ीरा मैंने लिया है 1 टेबलस्पून। धनिया पाउडर मैंने लिया है 1 + हाफ़ टेबलस्पून। हाफ़ टेबलस्पून मैंने हल्दी ली है और गरम मसाला पाउडर भी मैंने हाफ़ टेबलस्पून लिया है। अब मैं रेसिपी स्टार्ट करूँगी। सबसे पहले मैं हरी मिर्च, अदरक और टमाटर का पेस्ट बना लूँगी। इसके लिए मैंने अदरक और हरी मिर्चों को ब्लेंडर जार में डाल दिया है और टमाटर को 2 हिस्सों में करके ब्लेंडर जार में डाल दूँगी। बिल्कुल थोड़ा सा इसमें पानी डाल लेना है और इसका पेस्ट बना लेना है। अब ये पेस्ट बिल्कुल रेडी है, इसे मैं साइड पे रख दूँगी। 1 अदद कुकर ले लें। कुकर में मैं ऑयल डाल दूँगी। ऑयल गर्म हो जाए तो इसके बीच में मैं प्याज ऐड कर दूँगी। मैं ऑयल इस्तेमाल कर रही हूँ, आप इसमें घी भी डाल सकते हैं। अब इसमें मैंने प्याज डाल दी है कटी हुई और इसे अब मैं मीडियम फ्लेम पे लाइट पिंक कलर होने तक फ्राई कर लूँगी। बहुत ज़्यादा इसे हमें ब्राउन नहीं करना है। लाइट पिंक कलर में आ जाए तो इसके बीच में खड़े मसाले डाल दूँगी और इन्हें 1 से 2 मिनट तक फ्राई कर लूँगी ताकि इसमें से अच्छी सी खुशबू आने लगे। अब इस टाइम पे आके इसमें मैं टमाटर का पेस्ट ऐड कर दूँगी जो मैंने बनाकर साइड पे रख दिया था। इसे अब मैं मीडियम से थोड़ी सी हाई फ्लेम पे पकाऊंगी। इस टाइम पे आके इसमें मैं मसाले ऐड करूँगी। नमक, लाल मिर्च पाउडर, ज़ीरा, हल्दी और धनिया पाउडर। अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लूँगी। साथ ही इसमें मैंने लहसुन के जवे डाल दिए हैं, साबुत ही डाले हैं और साबुत डालने से इसके अंदर अलग टेस्ट डेवलप होगा। आप हो सके तो इसमें साबुत ही डालें। बहुत ज़बरदस्त टेस्ट के ये पाए बनते हैं। अब मैं इस मसाले को अच्छी तरह से भून लूँगी ताकि पानी थोड़ा सा खुश्क हो जाए और तेल निकल आए। पानी इसमें मैंने एक्स्ट्रा नहीं ऐड किया, टमाटर का पेस्ट बनाते हुए जो पानी ऐड किया था वही इसमें मैंने डाला है। अब इसमें पाए डाल दूँगी और इनकी भी अच्छे से मैं भुनाई कर लूँगी। पायों को हमें बहुत अच्छी तरह से भून लेना है। इस तरह से चम्मच चलाते हुए मैं इसकी अच्छे से भुनाई कर लूँगी। इस टाइम पे पायों को जितना अच्छा भून लेंगे ज़बरदस्त पाए तैयार होंगे। अब ये अच्छे से मैंने पायों को भून लिया है। इस टाइम पे आके इसमें मैं पानी ऐड करूँगी। पानी आप अपने हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं। इसमें मैं बस इतना ही पानी ऐड कर दूँगी कि पाए अच्छे से इसमें डिप हो जाएँ, मुकम्मल तौर पर इसमें पाए डिप हो जाएँ। या आप इसमें 3 से 4 या 4 से 5 गिलास पानी ऐड कर सकते हैं। अब ये देखिए अच्छी तरह से पाए इसमें डिप हो चुके हैं। अब मैं कुकर को कवर कर दूंगी और इसे अब मैं पकने रख दूंगी तकरीबन 40 से 45 मिनट के लिए। छोटे पाए हैं जल्दी गल जाते हैं, बड़े पायों को ज़्यादा टाइम देना पड़ता है। आप इसमें 40 से 45 मिनट्स का टाइम रखें। इसे अब मैं पकने दूंगी।
तकरीबन 45 मिनट्स हो चुके हैं। अब मैं पायों को चेक कर लूँगी, बहुत ही ज़बरदस्त लग रहे हैं। जो खड़े गरम मसाले हैं, तेज़पात और बादियान के फूल, ये मैं निकाल लूँगी, बाकी मसाले बीच में ही रहने दूँगी। आखिर में इसके ऊपर मैं हाफ़ टेबल स्पून से कम गरम मसाला पाउडर ऐड करूँगी और जो ढक्कन के ऊपर रबड़ लगी होती है वो मैंने निकाल ली है, इसे मैं रबड़ के बगैर कवर कर दूँगी। 4 से 5 मिनट लो फ्लेम पे मैं दम कर दूँगी। 4 से 5 मिनट के बाद अब मैं चेक कर लूँगी। पायों में से बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है और हमारे मज़ेदार पाए बिल्कुल तैयार हैं और अच्छी तरह से ये गल चुके हैं। 35 से 45 मिनट्स में ये पाए अच्छी तरह से गल जाते हैं, बिल्कुल तैयार हैं। अब मैं इन्हें डिश आउट कर लूँगी। गरम गरम मज़ेदार मटन पाया बिल्कुल तैयार है। इसके ऊपर आखिर में थोड़ा सा चॉप किया हुआ हरा धनिया डाल दूँगी। इसे आप गरम गरम नान के साथ सर्व करें, बहुत ही ज़बरदस्त इनका टेस्ट है। आज इस वीडियो में आपको मैंने मटन पाया की बहुत ही आसान सी रेसिपी बताई है। इसे इस तरीके से आप ज़रूर इस ईद पर बनाएं, बहुत ज़बरदस्त टेस्ट है इसका। और मुझे कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें ये वीडियो आपको कैसी लगी। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अल्लाह हाफ़िज़।